नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम फूड इंस्टीट्यूट्स की लेक्चर सीरीज को पढ़ रहे हैं। इस फूड इंस्टीट्यूट की लेक्चर सीरीज में हमने दो संस्थान ऑलरेडी देख लिए हैं। एक CFTRI, इसका वीडियो अपलोड हो चुका है ऑलरेडी ही। दूसरा संस्थान था NIFTEM, NIFTEM। इस संस्थान के बारे में भी हमने चर्चा कर ली है, NIFTEM K और NIFTEM T दोनों के बारे में। ठीक है, आज की इस क्लास में हम ICAR के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों में से जो लोग भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरी लेक्चर सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐप में लगातार लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। वहां पर यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट, है ना। तो आप में से जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वह जॉब्स वाला का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और वहां से कोर्स परचेस कर सकते हैं। कोर्स की फीस 5000 रुपीज है, ना कि 6000। ठीक है, कोर्स की फीस को 1000 कम कर दिया गया है। आप में से जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको 10 टेस्ट भी मिलेंगे और साथ ही साथ पूरे लेक्चर्स मिलेंगे और इसके अलावा आपको हार्ड कॉपी में नोट्स भी क्या है आपके घर में भेजे जाएंगे। ठीक है, चालू करते हैं हमारी क्लास को। आज की इस क्लास में जैसा मैंने कहा CFTRI और NIFTEM के बाद आज हम तीसरा संस्थान पढ़ने वाले हैं, वह है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एक सोसाइटी है। क्या है? एक सोसाइटी है। उसका जो संस्था का प्रकृति है, सागर सरकार के कागजों में संस्था की प्रकृति कैसी है? एक सोसाइटी के तौर पर है। इस सोसाइटी की स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई थी। इस सोसाइटी को सोसाइटी अधिनियम, है ना, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, 1860 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम लाया गया था। उसके तहत इसको 16 जुलाई 1929 को स्थापित किया गया था। तब इसका पुराना नाम क्या होता था? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। वहां पे इंडियन की जगह क्या होता था? इंपीरियल होता था, है ना। आगे चल करके जब देश आजाद हो गया तो वहां से इंपीरियल या जो आई का मतलब इंपीरियल था उसको बदल कर क्या कर दिया गया? इंडियन कर दिया गया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? हिमांशु पाठक जी हैं। ठीक है, प्रेजेंट डीजी कौन है? हिमांशु पाठक जी हैं। यह कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, मंत्रालय का पूरा नाम क्या है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। उसके कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें से डिपार्टमेंट कौन सा है? इस डिपार्टमेंट का एग्जैक्टली नाम क्या है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। उसके तहत ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। वर्तमान में कृषि मंत्रालय और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय जो है उसके मंत्री कौन है? माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। ठीक है, पुराना नाम क्या था इसका? तो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो मैंने आपको पीछे बताया। ठीक है, अब इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। तो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जैसा मैंने कहा कि ये मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करने वाले, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करने वाले एक डिपार्टमेंट ऑफ डेयर, है ना, डेयर डिपार्टमेंट। उसी का शॉर्ट नाम है जो नाम हमने पीछे पढ़ा, कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, उसी का शॉर्ट नाम क्या रहता है? डेयर डिपार्टमेंट, है ना। डेयर के अंतर्गत ये संस्था काम करती है। 16 जुलाई 1929 को स्थापित की गई थी। 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसको स्थापित किया गया था, है ना। नई दिल्ली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ये बात मैंने पीछे आपको ऑलरेडी समझा दी थी। ठीक है, ये इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आता है व्हाट आर द मेन रोल एंड फंक्शंस ऑफ दिस अपेक्स बॉडी, है ना। तो दिस इज द अपेक्स बॉडी फॉर द कोऑर्डिनेशन, है ना। ये एक सर्वोच्च संस्था है। किस किस मामलों के लिए? कोऑर्डिनेशन के लिए, गाइडिंग के लिए, मैनेजिंग के लिए। क्या कोऑर्डिनेट करना है, क्या गाइड करना है, क्या मैनेज करना है? कोऑर्डिनेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर बिटवीन दी स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर एक सरकार होती है, दूसरा किसान होता है। किसान को गाइड करना, क्या बोना है, कैसे बोना है, क्या बीज, क्या फसल, क्या खाद, क्या उर्वरक। ठीक है, और मैनेज करना, क्या मैनेज करना है? तो एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन को। ठीक है, हमारे देश में जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चल रही हैं उन सबको ICAR मैनेज करता है। जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेज चल रहे हैं उनको ICAR मैनेज करता है। जितने भी ऑटोनोमस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उन सबको ICAR मैनेज करता है। ठीक है, तो इसके दायरे में क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर के दायरे में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज और एनिमल साइंस, वेटनरी साइंस एग्जैक्टली कह लीजिए ना, क्या कह लीजिए? वेटनरी साइंस, वो भी इसी के दायरे में आता है।
वर्तमान में यह संस्था आईसीआर संस्था अपने 113 संस्थानों और 74 कृषि यूनिवर्सिटीज की मदद से काम कर रही है। जैसे मध्य प्रदेश में 2 यूनिवर्सिटी हैं, एक जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और दूसरा गजरा राज्य कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, ग्वालियर में। तो 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में। इसी प्रकार से देश में टोटल कितनी है? 14 है, ठीक है। ये 14 विश्वविद्यालय और 113 संस्थानों की मदद से आईसीआर काम करता है, ठीक है। वर्तमान में इसके क्या माइलस्टोन रहे, क्या क्या इसने अपने लाइफ स्पेन में अचीव किया, थोड़ा बहुत हम देखने वाले हैं, बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे। कुछ कुछ इसके अचीवमेंट्स हैं, जैसे 2006 में इन्होंने क्या किया था, एक ट्रीटी साइन की थी। कहां पर? मैड्रिड स्पेन में, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में इन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी, है ना। वो एग्जैक्टली क्या थी? तो रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द फर्स्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ द फाओ सीड ट्रीटी, है ना। ये इसने भारत का क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। किसमें? फाओ सीड ट्रीटी में। फाओ क्या है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने पहला बर्ड फ्लू वैक्सीन डेवलप किया था। जब बर्ड फ्लू बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया तो ये बर्ड फ्लू वैक्सीन डेवलप किया गया था। कहां डेवलपमेंट हुआ था इसका डेवलपमेंट यही भोपाल में हुआ था, है ना। भोपाल में इसको हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी के तहत क्या है डेवलप किया गया था, तो उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा 2007 में इन्होंने यूएस इंडिया एग्रीकल्चर नॉलेज इनिशिएटिव चालू किया था। क्या चालू किया था? यूएस इंडिया एग्रीकल्चर नॉलेज इनिशिएटिव, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। 2008 में ही आईसीआर के द्वारा इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर स्थापित किया गया था। वापस से कि यदि ये पॉइंट याद ना रहे तो भूल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस 2006 का जो वैक्सीन डेवलपमेंट का पॉइंट है उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस प्रकार के बहुत सारे इन्होंने माइलस्टोन अपने लाइफ स्पेन में अचीव किए हैं, जिसमें एक 2011 का इंपॉर्टेंट है आपको। वो क्या था कि आईसीआर वाज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू सीक्वेंस दी पाइजन जो है ना जीनोम लेड बाई नागेंद्र कुमार सिंह, है ना। तो एक जीनोम सीक्वेंसिंग को इन्होंने क्या किया था? डिकोड किया था। जीनोम सीक्वेंसिंग को डिकोड करने में सबसे बड़ा योगदान दिया इन्हीं के एक वैज्ञानिक नागेंद्र कुमार सिंह ने, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मेन रोल इनका क्या रहा? मेन रोल इनका निकल के आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन में। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन चालू हुआ 1966-67 के दौर में, पहला हरित क्रांति चालू हुई, तब इन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया किस चीज में? सीड्स को प्रोक्योर करने में। कौन से सीड्स? HYV बीज, है ना, हाई यील्ड वैरायटी के गेहूं और चावल के बीज मैक्सिको और अमेरिका से क्या किया उन्होंने? प्रोक्योर किया। यहाँ पे उसके लिए क्या किया? कंडीशंस निर्मित करी। दूसरा, एग्रीकल्चर एजुकेशन में मेजर कंट्रीब्यूशन दिया। तीसरा आता है इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फिश, मिल्क, एग्स, क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। किसी जमाने में भारत एक कहें कि अकाल की दौर से गुजर रहा था 60 के दशक में, और आज की तारीख में भारत के पास इतना अनाज है कि यदि अकाल पड़ता है तो हम सरवाइव कर जाएंगे कई सालों तक, और दूसरे देशों को हम दे भी सकते हैं, इतना हमारे पास अनाज है। तो इन्होंने प्रोडक्शन में मदद किया। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन से नेटवर्क, इनका अपना एक क्या है? नेटवर्क बना हुआ है। किस चीज का नेटवर्क? 113 संस्थानों का नेटवर्क, 14 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है, जिसके मदद से लोग क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक है। इन्होंने एक बोर्ड स्थापित किया है। उस बोर्ड का नाम है नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन एक्रेडिएशन बोर्ड, है ना। क्या नाम रखा है? नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन एक्रेडिएशन बोर्ड। ये जो नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन एक्रेडिएशन बोर्ड है, यह एक्रेडिएशन करता है ना। ये क्या करता है? प्रमाणन देता है। किस चीज का प्रमाणन? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूट्स को, प्रोग्राम्स को, इस चीज का प्रमाणन देता है कि तुम एग्रीकल्चर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लायक हो या नहीं हो, ठीक है। वो सर्टिफिकेट प्रदान कर रहा है, ठीक है। ये किसने स्थापित किया? आईसीआर ने स्थापित किया था, ठीक है। कुछ उपलब्धियां रही, ये पीछे मैंने आपको बता दिया था। 2006-7 में क्या किया, 8 में क्या किया, वो मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन कर दिया था, है ना। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा इनका एक और छोटा सा चीज ध्यान में रखना है, वो है 2019 में उन्होंने एक किसान ऐप लॉन्च किया था, जिसका पूरा नाम है कृषि इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन फॉर एग्री एप्स नेविगेशन, है ना। 12 भाषाओं में ये ऐप काम करता है। तो किसान नाम से 2019 में इन्होंने क्या है? एक ऐप लॉन्च किया था, ठीक है। उसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 2024 में इन्होंने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, है ना। तो ये इनिशिएटिव किसका है? तो आईसीआर का, वन साइंटिस्ट वन
प्रोडक्ट प्रोग्राम किसका है, वो प्रोग्राम है हमारा आईसीआर का, आईसीआर उसको मैनेज करता है, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखेंगे। कुछ अदर अचीवमेंट्स हैं इनके, जैसे इन्होंने एक किसान इनोवेशन फंड स्थापित किया टू फंड द आर एंड डी इन दी एग्रीकल्चर फील्ड। किसान दिवस ये लोग सेलिब्रेट करते हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की याद में। हर 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, उसका मनाने का शुरुआत आईसीआर ने ही किया था। इसके अलावा डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग इस फील्ड से जुड़ते हैं। इनके नाम पर एक अवार्ड दिया जाता है। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस चीज के लिए जाने जाते हैं दुनिया में, हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की थी उन्होंने अमेरिका में। उसी चीज को हमारे यहाँ पर कौन लेकर के आया था, डॉक्टर स्वामीनाथन लेकर के आए थे। तो नॉर्मन बोरलॉग के नाम पे जो अवार्ड स्थापित किया गया था, उस अवार्ड को पाने वाले एक व्यक्ति कौन है, हमारे देश के साइंटिस्ट एमएस स्वामीनाथन जी हैं, ठीक है, कौन है, एमएस स्वामीनाथन जी हैं, तो वो भी ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड कहते हैं, जबकि एमएस स्वामीनाथन को फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहते हैं, ठीक है, वो भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्राइज इन्हीं के एक आईसीआर के एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर रतन लाल। इन्होंने 2020 में वर्ल्ड फूड प्राइज जीता था, है ना, एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर का नोबेल प्राइज कहते हैं इसको, तो ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं, 16 अक्टूबर को मनाते हैं, जो कि कहाँ पे कवर होता है, एसडीजी सेकंड के अंतर्गत क्या है उसको कवर किया गया है, तो उसको भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। ये उसकी क्या थी, आईसीआर की प्रमुख उपलब्धियां थी। इसके अलावा कुछ उपलब्धियों में एक व्हाइट रिवॉल्यूशन है जो कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने चलाया था, ब्लू रिवॉल्यूशन मछली के लिए, फिश प्रोडक्शन के लिए, येलो रिवॉल्यूशन तेल के लिए, तेल जैसे मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप वैरायटीज लेकर के ये लोग आए और डेवलप किया उन्होंने। इसके अलावा इन्होंने निकरा का विकास किया जो कि स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के तौर पे काम करता है, ठीक है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। इसके अलावा आईसीआर ने अपनी पहुंच जगह जगह तक किसानों के बीच बढ़ाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना करी। देश में 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हैं जो किसानों की अलग अलग तरीके से मदद कर रहे हैं, उनको उनके ज्ञान में बढ़ोतरी करके, ताकि उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सके और लागत में कमी की जा सके, ठीक है। इसके अलावा आईसीआर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रहा है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब होता है ऐसी कृषि जिसमें हम वर्तमान संसाधनों को कम से कम नुकसान पहुंचा करके उत्पादन कर सकें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी उतनी ही मात्रा में संसाधन मिल सके जितनी मात्रा में हमारे पास आज हैं। इसके लिए वो लोग ऑर्गेनिक पेस्ट मैनेजमेंट, प्रेसिजन फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जेडवीएनएफ है ना, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आदि को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा ये लोग लाइव स्टॉक इंप्रूवमेंट के लिए भी काम लगातार कर रहे हैं, जिसमें मीट, एग, मिल्क आदि आदि के प्रोडक्शन में वृद्धि की बात चलती है, ठीक है। ये पूरा आईसीआर के बारे में उनकी जानकारी थी। अभी आईसीआर खत्म नहीं हुआ है, हम आईसीआर के बारे में एक चीज और देख लेते हैं, वो है आईसीआर के संस्थान। जैसा मैंने कहा कि 113 संस्थान हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, ये पूरी लिस्ट आपको याद करने की, रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसी बातें ध्यान में रखनी है जो आपको पता होना चाहिए, मैं बता देता हूं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, जैसे उदाहरण के लिए ये जो IARI लिखा हुआ है ना, इसके अलावा NDRI लिखा हुआ है, IBRI, साइफ, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कहाँ पर है, ठीक है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए, तो इस पीडीएफ में जहां जहां पर लाल है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे ICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ पर है, भोपाल में है, वो आपको पता हो, ठीक। दूसरा आपका इसी में आता है ICR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेस, है ना, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, वो भोपाल में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही भोपाल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी है, वो भोपाल में, जहां पे हमने बर्ड फ्लू का वैक्सीन डेवलप किया था, ये आपको पता होना चाहिए। मऊ में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंसेस है ना, बीज संस्थान है, बीज विज्ञान संस्थान है, भारतीय बीज विज्ञान संस्थान मऊ में है, वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही है ना, ये लिस्ट में आखिरी में आता है, वो है आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरी इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये मऊ में है, इंदौर में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस पीडीएफ में जो चीजें मैंने लाल कर दी हैं, मुझे जो महत्व की लगी हैं, वो आपको पता होना चाहिए, और ऊपर जो 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ये पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, इसको आप जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। यहां से आईसीआर क्या होता है आपका खत्म होता है, आईसीआर के संबंध में पूरी चर्चाएं खत्म होती हैं।
और हम अगली क्लास में एक नए संस्थान पर मिलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं सिलेबस पे बात करूं तो सिलेबस में अभी तक हम CFTRI, निफ्टेम, ICR तक पढ़ चुके हैं। अगली क्लास में हम ICMR पढ़ेंगे, उसकी अगली क्लास में हम DFRL पढ़ेंगे। ठीक है, मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूं उससे बाहर कभी भी कुछ भी जाने वाला नहीं है, यदि आपने क्या कर ली, MCQ प्रैक्टिस कर ली है तो। ठीक है, हम यहाँ पे 10 मिनट आपको पढ़ा रहे हैं यूट्यूब में। ऐप में इसके अलावा क्या चल रहा है, तो ऐप में हमारी जो क्लासेस हैं वो यूनिट 1 ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। ठीक है, तो आप कोर्स को ज्वाइन करके कंप्लीट क्लासेस भी देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।